ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। भाईजान चांद नजर आया? हाँ चांद नजर आया। ये है पर इसको थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है। ये शायद आपने जुगत मारने की कोशिश की है भाईजान। जी की है तो चांद मगरिब से निकलता है, आप मशरिक की तरफ क्यों देख रहे हैं? मेरा चांद ना मशरक से निकलता है। तुम्हें कोई एतराज? भाईजान इस तरह अकेले अकेले लड़कियां ताड़ना सख्त नाइंसाफी है। अब मेरी बारी है, दूरबीन मुझे दीजिए। चलो परे हटा, परे हट। एक लेंस से आप देखिएगा, एक से मैं देख लूंगा। नहीं, ये दूरबीन मेरी है, मैं देखूंगा इससे। वैसे देख किसको रहे हैं आप? इसमें मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बहन को। ओए मारेंगे। भाईजान ये तो सरासर फ्रॉड है। असफर, हम तुझे इतना नीच और घटिया हरगिज ना समझते थे। शुक्ता है तुम्हारा कटिया भाई जो है ना, ये चांद मगरब की बजाय मशरक में देख रहा था। बाकी तुम खुद समझदार हो। झूठ बोल रही है। एक तो तू चोर है, ऊपर से हमारे मासूम शौहर को झूठा कह रहा है। जी बाजी झूठ है। अब तो ये भी कहेगा कि हमारी आंखों ने धोखा खाया है। और दूरबीन अशरफ के हाथ में थी, है ना? हाँ हाँ ये इनके हाथ में थी अभी। अब किसके हाथ में बता? मेरे से, मगर असफर वैसे बहुत अफसोस की बात है, आज तो तूने हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। शुक्ता बेगम, टुकड़े नहीं होते, कीमा होता है, कीमा। आप चुप रहिए जी। दिल का कीमा नहीं होता, दिल के टुकड़े होते हैं, या फिर दिल छलनी होता है। बाजी आपने मुझे जो कहना है अकेले में कह लीजिएगा। बेबी आ रही है, उसके सामने कुछ मत कहिएगा प्लीज। ये क्या हो रहा है? अरे बेबी होना क्या है, मैंने तुम्हारे शौहर को ना वारदात करते हुए जाए वारदात पर ना रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बेबी तुम ना खुद इस फराडिये की बाजी से पूछ लो। बताइए भाभी, क्या बात है? ना बाबा ना, हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं थोड़ा सा बेशर्म हूँ, मैं बता देता हूँ। बताइए। असफर लड़कियों को ना दूरबीन से ताड़ता हुआ पकड़ा गया है। क्या? हाँ, इस घटिया इंसान से मुझे ऐसी ही चीजों की उम्मीद थी। तुम कब इंसान के बच्चे बनोगे, यू चीप? दोनों भाईजान ये आपने ठीक नहीं किया, मैं आपसे बता लूंगा। तुम हमेशा लेने की बात करना, देने की कभी ना करना। इधर ला दूरबीन। मेरा चांद कहीं भाग गया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी आप टीवी पे क्या देख रही हैं? चांद। माँ जी आपके चांद का टुकड़ा तो इधर बैठा हुआ है। तूने टोपी क्यों पहनी है? तराबी पढ़ने जा रहा है? ना माँ जी, मैंने ना एक फैसला किया है माँ जी। क्या? माँ जी मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं, पर पूरे रमजान ये टोपी सर से नहीं उतारूंगा। अरे मुझ तेरा। है माँ जी, टोपी लगाने पे फिटे मुंह। और टोपी लगाने पर नहीं, नमाज रोजे ना रखने पर फटे मुंह। माँ जी आपको पता है चांद के कितने नाम होते हैं? नहीं, तुझे पता है? हाँ मैं अभी अभी ना लुगात पढ़ के आया हूँ, लुगात। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा हुआ है कि चांद को हिलाल, महताब, कमर, चंद्रमा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा। माँ जी चंद्रमा जो है ना, ये हिंदी में चांद को कहते हैं। ये का साबन ड्रामा देखा था, उसमें बता रहे थे। अरे मुझ तेरा, इस रमजान में मैं तुझे कोई फजूल हरकत नहीं करने दूंगी। बस आज से टीवी बंद तेरा। माँ जी पड़ोसी मुल्क का ड्रामा नहीं देखूंगा तो मेरा रोजा कैसे गुजरेगा? बस मैंने कह दिया तो कह दिया। माँ जी तुर्की का ड्रामा देखने की इजाजत होगी? और फिरे मुंह तेरा। माँ जी जितना भी फिटे मुंह कहना ना, आज रज के कह लें, क्योंकि रोजों में ना फिटे मुंह कहने की पाबंदी आप पर भी होगी। फिर फिटे मुंह तेरा। अब मैंने रिएक्ट नहीं करना, फिर भी अगेन फिटे मुंह। आर यू सीरियस मॉम? माँ जी इस दफा आप पूरे रोजे रखेंगे? इंशाल्लाह। फिर थे मैंने भी रखने पैणगे माँ जी। इस दफा अगर किसी ने रोजा ना रखा तो माँ जी आपका ये जो तो है ना, ये बड़ा खतरनाक और खौफनाक होता है। माँ जी एक दफा जरा शगुफ्ता के स्टाइल में इस तो की वजाहत तो कर दे। ये तो हम वक्त आने पर बताएंगे। माँ जी आप भी हम हो गई है, हम और तुम। अस्सलामुअलैकुम। शुक्र बेगम, मेरी चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। पता है क्या है, मौसम खराब था ना तो चांद नजर ही नहीं आया। मौलवी साहब ने ना जरा देर से ऐलान किया है। वाह, आज तो आप बहुत ही साफ और सलीस उर्दू बोल रहे हैं। ये इस्लामी महीना है ना, इसमें सलीस और साफ उर्दू बोलनी चाहिए। ठीक है, फिर तय हो गया। आज से हम भी ठेठ पंजाबी विच गल करेंगे। अच्छा ये बता शिकोता बेगम, ये जो तुम्हारी ये है ना, ये परवट्टे, ओ माफ करना, ये बमे जो हैं, इनको सलीस उर्दू में क्या कहते हैं? अबरू। हाँ, ये जो तुम्हारी आबरू है ना। आबरू नहीं,
अबरू। हाँ हाँ वही, ये तुम्हारी भवें नहीं है बल्कि दो हिलाल हैं, हिलाल। अच्छा, क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। शिगुफ्ता बेगम, तुम्हें तो पता मैं ना चांद को देखते रोमांटिक हो जाता हूँ। मगर चांद तो आज नजर ही नहीं आया, आप ही ने तो कहा। हाँ, चांद तो मैंने देखा ही नहीं, ये फिर मैं रोमांटिक क्यों हो रहा है? पूरे साल में रमजान में रोमांटिक होते हैं आप। शिगुफ्ता बेगम, ये जो रोमांस होता है ना, ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसका मतलब है आज आपका मूड बहुत ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, बहुत ही अच्छा मूड है। मैंने रोजे रखने की खुशी में पागल हो रहा हूँ, पागल। ठीक है, हम अभी आपका मूड नॉर्मल किए देते हैं। वैसे अशरफ, इस दफा ईद पे ना आप हमें पूरे 10 जोड़े दिलाएंगे। शिगुफ्ता बेगम, मेरा ख्याल है अब हमें सो जाना चाहिए। क्यों? सुबह सहरी में उठना है ना। अब कहाँ गया रोमांस आपका? शिगुफ्ता, अब मुझे और मेरे रोमांटिक मूड को ना नींद आ रही है। ये इस वक्त कौन आ गया? जाइए, जाके देखिए कौन है। शिगुफ्ता बेगम, ओहो शिगुफ्ता बेगम, ये तो लगता है कोई कैंटी के ऊपर ही बैठ गया। देखता हूं। अस्सलामुअलैकुम। अबे तुम तो साइड में हो। जी मैं तो साइड में ही खड़ा हूँ। और मैं आपसे बात नहीं कर रहा, साइड में हो तू। लेकिन बाबा जी, आपके पास तो कोई भी नहीं, आप किसको कह रहे हो साइड पे हो? और जो होता है वो नजर नहीं आता, और जो नजर नहीं आता वो होता नहीं। दुर्दाना बट हैं। जी जी, उन्हीं का घर है, लेकिन इतनी रात को किसी के घर आना, ये कोई शराफत तो नहीं है ना? और चुप, माफ करना, आपसे नहीं कह रहा हूँ। दुर्दाना बट हैं, वो ना सोई हुई है। उनको जाके मेरा नाम बताओ। और तू क्या मेरे कान में खुसर खुसर कर रहा पड़ा? हाँ, आपने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। बाबा अशरफ हक्कुल्ला। बाबा जी, अशरफ तो मेरा नाम है, मैं अपना ही नाम जाके माँ जी को कैसे बता सकता हूँ? अब तू मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? दबाओ। ये रात को तू किससे बात कर रहा है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा अशरफ, आप बाहर क्यों खड़े हैं? ये मर्दनुमा लड़का मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा, और तू मेरे से पहले जाएगा। चल जा, जा तू चला जा। नहीं नहीं, तू चला जा अंदर। ये मेरा पुत्र है अशरफ भट्ट। ओए अशरफ पुत्र इतना बड़ा हो गया और मुझे भी निकाल ली है इसने। आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी निकल आई, मैंने कुछ कहा है? बाबा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आए ना, अंदर आके बैठे हैं। आए बाबा जी, आइए, आइए। आए बाबा जी, माँ जी आइए। आजा माँ जी, आइए आजा। आओ बाबा जी आओ। बैठे। अरे लो, तुझे कितनी दफा कहा है, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। माँ जी, ये बाबा जी सठे आए हुए हैं, ये पागल है। और ना मैं पागल हूँ ना सटियाया हूँ, लेकिन इसने मुझे पागल कर दिया। इसने किसने? और दुर्दाना बाजी, आपको तो पता है ना, आपने अशरफ को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। ये बहुत पहुंचे बाबा हैं और इनके कब्जे में बहुत सारे जिन्नात हैं। ओहो, मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे जिन्नात बहुत अच्छे हैं। रोटी पानी चाय शाय। ओ माँ जी, रोटी तो मैं खा के आया हूँ। तुझे कितनी दफा मना किया, सिर पे ना मार, तू तो है ही सदा का भूखा। चाय। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो शहरी में करूंगा नाश्ता। अरे लो जी, माँ जी एक चाय। बाबा जी, ये जिन है, ये चाय का चरसी है। तेरी अब पता चल गया ना कि मेरे पास जिन है। जी जी बाबा जी, हमें पता चल गया। बाबा जी, आप अपने जिन से कहे ना, हमें 3 दूध पत्तियां पिला दें। मेरे पास अलादीन का जिन नहीं है, वैसे भी मेरा जिन ट्रेनिंग पे है। अशरफ, जाके शगुफ्ता से कहो जल्दी से चाय बना, और उसको ये भी कह देना कि सहरी की तैयारी करनी है उसने। माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। शिगुफ्ता बेगम, तो सो रही हो? हम सो गए हैं, तुम नींद में बोलती भी हो? हमें सोते में गुफ्तगू करने की आदत है। अच्छा चलो, जो भी आदत है ना, सुनो, हमारे घर में ना एक प्राहुणा, मेरा मतलब है मेहमान आया है। क्या अशरफ, ये कौन सा वक्त है मेहमान के आने का? शिगुफ्ता बेगम, ये जो मेहमान होता है ना, ये अल्लाह की रहमत होता है, और अल्लाह की रहमत तो किसी वक्त भी नाज़िल हो सकती है। अच्छा ठीक है, अब सो जाइए, फिर सहरी में उठना भी है। शिगुफ्ता, माँ जी ने ना मेहमान के लिए चाय बनाने को कहा है। चाय बनानी है?
अरे चाय बनाती है हमारी जूती। तुमने अपनी जूती को चाय बनाने भी सिखा दी। आप माँ जी से कह दीजिए ना, मैं सो रही हूँ। ना शोफ्ता ना, मैं ना रमजान में झूठ नहीं बोलता। तो बिन बुलाए मेहमान को धक्के दे के घर से निकालना चाहिए। ना शोफ्ता ऐसे नहीं कहते, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। पहुँचे हुए? हाँ, वो तो बगैर एड्रेस के हमारे घर ही पहुंच गए। अच्छा। शोफ्ता, उनके पास जिन भी है। अरे छोड़िए, क्या बात करें, हम नहीं मानते किसी जिन को। हमें डर लग रहा है। अब तुम डरो या जो भी हो, इसी जिन के लिए तुमने चाय बनानी है। हम नहीं बनाएंगे कोई चाय वाय, हम इस जिन की कोई मुलाजमा थोड़ी है। अशरफ जलजला, जलजला। ये सलसला नहीं है, ये उसी जिन की शरारत है। अब जिन भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। हम दोनों की लव मैरिज है ना, लव मैरिज में ऐसा ही होता है मजाक में। जिन भाई हमारी बेगम ठीक कह रही हैं। और जिन भाई, हम आपके लिए 1 नहीं 2 कप चाय बनाएंगे, ठीक है? वो भी दूध पत्ती इलायची पा के। आप हमारे साथ किचन में चलिए अशरफ। शुफ्ता, तुमने जिन भाई को लव मेरे लिए इतना तो कर ही सकता। वो तो घबराहट में हमारे मुंह से निकल गया था। फिर तुम कल ही जाओ। नहीं नहीं अशरफ, आप हमारे बहुत अच्छे से शौहर है ना, प्लीज चलिए हमारे साथ। हैं, अच्छे वाला तो हूँ। चलो आओ, तुम मेरे साथ आओ। आ जाओ। तुम चलो ना। बेबी डार्लिंग, किसी को जगाने के लिए इतनी जोर से तो थप्पड़ नहीं मारते। What? आज तो तुमने ये हरकत कर दी, आइंदा मत करना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? खामखा मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुमने अभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा। असफू, अभी तक तो नहीं मारा, लेकिन इन हरकतों पे ना मार दूंगी। अगर थप्पड़ तुमने नहीं मारा तो फिर किसे मारा है? असफू, मैं अभी बाथरूम से आई हूँ यार। अच्छा, सुनो, तुम्हें ख्वाब में किसी ने थप्पड़ मारा होगा। हो सकता है, मगर जलन तो ओरिजिनल है। अच्छा उठ के अब मुंह हाथ धो लो, कल रोजा रखना है तुम्हें। असफू, अब तुमने मेरे बाल क्यों खींचे? मैंने? जाहिर है तुमने असफू, इस कमरे में तुम्हारे अलावा और कौन है? मैं तुम्हारे बाल क्यों खींचूंगा? तुम एक अदद घटिया इंसान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। रोजों की वजह से तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ मैं। ओहो बेबी डार्लिंग, तुम्हारी कसम। शट अप असफू, तुम एक नंबर के झूठे और मकार आदमी हो। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। और जल्दी आओ सब लोग, जल्दी करो। माँ जी, मैं रुड़ाया पराठा खाना, मैं नहीं पता। और तुम लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी करो। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। मैं ना 2 पराठे खाऊंगा, 2 पराठे माँ जी। हाँ माँ जी, लगता है मौलवी साहब की कड़ी 2 मिनट आगे है। बस सब नियत करो और दुआ मांगो। दुआ मांग लो। या अल्लाह, हमारे घर में ये जो बाबा मुसीबत आया हुआ है, इसे जल्दी जल्दी हमारे घर से दौड़ा दे। आमीन। सोम आमीन। भाईजान, ये क्या हरकत है? हैं? ओए, हरकत में बरकत होती है। रोजा रखिए बच्चों वाली हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? असफर, ये तुम क्या कह रहे हो? आपने अभी अभी मुझे धक्का दिया। नहीं रोजा रख के झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, रोजा रख के तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। हाँ, आम दिनों में ना थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ। आपने अभी मुझे धक्का दिया? नहीं दिया। झूठ बोल रहे हैं आप साफ साफ। आपका तो रोजा मकरू हो गया। ये रोजे में धक्का देने से रोजा मकरू हो जाता है? धक्का देने से नहीं भाईजान, झूठ बोलने से रोजा मकरू होता है। मुझे भी 3 बार धक्के पड़ चुके हैं। असफर है, सुबह सहरी में हमने क्या खाया था? खाने का वक्त ही क्या था रात को? बस तो फिर साबित हो गया ये ना कमजोरी के धक्के हैं। इसका मतलब आपने मुझे धक्का नहीं दिया? नहीं, मैं तो सिर्फ टांग खींचता हूँ। भाईजान सुनिए, ये आवाज कैसे आ रही है? वो ना अंदर अशरफ बाबा बैठे हुए हैं और अपने जिन से बातें कर रहे हैं। क्या? चलिए चल के हम भी देखते हैं जिन के साथ है। मुझे जिन से बड़ा डर लगता है। अरे डर को छोड़े, सुनिए तो क्या बात हो रही है। अच्छा, ये जिंदगी